हेलो एवरीवन, मैं बबली आज आपको डायोड के बारे में बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे डायोड क्या होता है और डायोड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायोड क्या होता है। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो वन वे स्विच के रूप में काम करता है। डायोड करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने की अनुमति देता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को रोक देता है। डायोड एज ए रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। डायोड के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एनोड और कैथोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके पास डायोड है। ये डायोड का सिंबल होता है। डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। ये डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड। सिल्वर लाइन कैथोड को डिनोट करते हैं। तो इस तरह से आप डायोड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अनुमति देता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को रोक देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब आप डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो, तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो होने के कारण जो आपके पास लैंप लगा है ये ग्लो करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। अब हम इसका ऑपोजिट देखेंगे। जब हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो ना होने के कारण आपके पास जो लैंप है ये ग्लो नहीं करेगा। इसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को रोक देता है। अब हम पढ़ेंगे डायोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से डायोड बनता है। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जब हम आपस में मिलाते हैं तो पी एन टाइप डायोड बनता है। अब हम देखते हैं किस तरह से डायोड बनेगा। यहाँ पे आपके पास ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप मटेरियल में ये होल्स हैं, होल्स आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो पी टाइप मटेरियल में जो होल्स है ये आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। मतलब कि होल्स, पी टाइप मटेरियल में
होल्स अधिक होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल से जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है। इस जंक्शन को हम पी एन जंक्शन बोलते हैं और जो डायोड बनता है वो पी एन जंक्शन डायोड कहलाता है। तो इस तरह से क्या होता है, पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल से मिलाने से हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड बनता है। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से डिप्लेशन लेयर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। यहाँ पे ये होल्स है और एन टाइप मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होता है, ऑपोजिट जो होल्स है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। ऑपोजिट चार्ज होने के कारण होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस कारण क्या होता है, जंक्शन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एन रीजन से पी रीजन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से यहाँ पे जंक्शन के पास आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से मूव करने से आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ मिलकर आयंस बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक लेयर बन जाती हैं। ये लेयर डिप्लेशन लेयर कहलाती है। इसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं या ये डिप्लेशन रीजन कहलाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके पास डिप्लेशन लेयर बन जाती हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से पीएन जंक्शन डायोड काम करता है। पीएन जंक्शन डायोड दो कंडीशन में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। तो अब हम पढ़ेंगे किस तरह से डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा और किस तरह से रिवर्स बायस में काम करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है। तो ये आपके पास पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है। ये पॉजिटिव है टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के, ये आपके पास बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलाते हैं और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिलाते हैं, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और यहाँ पे जो ये आपके पास क्या है,
डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या बनता है, यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। अब हम देखेंगे किस तरह से डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। ये आपके पास यहाँ पे स्विच लगा है, ये बैटरी है, ये लोड लगा है। फॉरवर्ड बायस में जब हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो क्या होता है, सेम चार्ज होने के कारण जो होल्स हैं ये रिपेल कर जाते हैं। सेम चार्ज के कारण जो होल्स है ये यहाँ से रिपेल कर जाते हैं और जंक्शन की तरफ यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि होल्स के और ये जो पॉजिटिव, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे जो आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होके इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे आपके पास होल्स रह जाएंगे। तो क्या होता है, होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण यहाँ पे होल्स जंक्शन के पास नेगेटिव आयन से टकराते हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास लेयर थी ये रिमूव हो जाती हैं। अब हम देखते हैं एन टाइप मटेरियल में जब हम डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे जो आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो क्या होता है, सेम चार्ज होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिपेल हो जाते हैं। मीन्स ये टर्मिनल से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपके इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे और यहाँ से बैटरी के टर्मिनल से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे अधिक इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण यहाँ पे जो जंक्शन के पास जो पॉजिटिव आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस को न्यूट्रलाइज कर देगा। और इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके पास डिप्लीशन लेयर होती है ये रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयंस की जगह आपके इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली है। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपके पास ये डिप्लीशन लेयर थी ये रिमूव हो गई। तो डिप्लीशन लेयर रिमूव होने के कारण जो आपके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली यहाँ पे मूव करते हैं और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपके पास इजीली
मूव करेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्रीली मूव करने से यहाँ पे करंट फ्लो होता है। इस तरह से अब यहाँ पे करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे जो आपके पास लैंप लगा है ये ग्लो करता है। तो इस तरह से क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में डायोड करंट को फ्लो करने की अनुमति देता है और यहाँ पे जो आपके पास लैंप है ये ग्लो करेगा। तो ये हमने फॉरवर्ड बायस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डायोड रिवर्स बायस में किस तरह से काम करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम पी टाइप मटेरियल को ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है। जब हम डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिप्लीशन लेयर है या डिप्लीशन रीजन है ये थिक हो जाता है, बढ़ जाता है और ये आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है। तो अब क्या होता है, अब हम देखेंगे किस तरह से रिवर्स बायस में डायोड काम करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पी टाइप, एन टाइप, ये होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो रिवर्स बायस में डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और ऑपोजिट चार्ज होने के कारण जो होल्स है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और यहाँ से जो आपके पास होल्स है ये टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जंक्शन के पास से सभी जो आपके पास होल्स है ये टर्मिनल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आयंस के साथ मिलकर जो आपके पास यहाँ पे होल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर आपके पास नेगेटिव आयन बना देंगे। अब इसी तरह से जब हम डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बैटरी के टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बैटरी का टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से जो आपके पास जंक्शन है, जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बैटरी के टर्मिनल की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन से शिफ्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने से जंक्शन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम देखते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के जंक्शन से यहाँ पे शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है
और यहाँ पे आपके पास होल्स के शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, रिवर्स बायस में जो आपकी डिप्लीशन लेयर है ये बढ़ जाती हैं और डिप्लीशन लेयर थिक हो जाने के कारण जो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव, यहाँ पे जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिपेल हो जाते हैं और यहाँ से आगे फ्लो नहीं कर पाते, यहाँ से आगे मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ना होने के कारण, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना होने के कारण आपके पास क्या होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता और करंट के ना फ्लो होने के कारण यहाँ पे जो आपके पास लैंप लगा है ये ग्लो नहीं कर पाता। तो इस तरह से क्या होता है, रिवर्स बायस में डायोड एक ही डायरेक्शन में, तो इस तरह से क्या होता है, रिवर्स बायस में डायोड करंट को फ्लो नहीं करता और आपका जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डायोड एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को रोक देता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायोड फॉरवर्ड बायस में एज ए स्विच, क्लोज स्विच की तरह काम करता है और यहाँ पे जो है करंट फ्लो होता है। लेकिन रिवर्स बायस में डायोड एज ए ओपन स्विच की तरह काम करता है और यहाँ से करंट का पाथ ब्रेक हो जाने के कारण करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस में डायोड एज ए क्लोज स्विच की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में डायोड एज ए ओपन स्विच की तरह काम करता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा डायोड क्या होता है और डायोड किस तरह से काम करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा डायोड क्या होता है और डायोड कैसे काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, हैव अ नाइस डे।